जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गँवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का ये 11वां क्लास। इससे पहले झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के सीरीज़ में 10 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो आज नए क्लास कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि वो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें जो है हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी वीआईपी है। और इस झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज़ में क्या किए हैं कि झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन लाए हैं। इसमें झारखंड का इतिहास मिलेगा, झारखंड के भूगोल, आपका झारखंड के शिक्षण संस्थान, मेले, संस्कृति सब कुछ इसमें शामिल है। जैसे आपका एग्ज़ाम में होता है ना कि सब कुछ मिक्स पूछता है, ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं हम, यानी कि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देने वाला फ़ील आपको होगा, ठीक है? तो क्या करना है, समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और क्या करना है, अपना नोटबुक निकाल के बैठना है और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा, ठीक है? हड़बड़ा के कहाँ जाना है, आराम से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है मन लगा के कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो देखिए, पहला कह रहा है कि किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? पहला है भीमसेन, दूसरा है फनी मुकुट राय, तीसरा है प्रताप राय, चौथा है भीमकर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमकर्ण। तो राजा भीमकर्ण के द्वारा भीम सागर का निर्माण कराया गया था और राजा भीमकर्ण नागवंशी राजा था, ये आपको याद हो गया। अब नागवंशी राज की स्थापना कब हुई थी? तो नागवंशी राज की स्थापना 64 ईस्वी में। 64 ईस्वी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी में आपका नागवंशी राज की स्थापना हुआ था। तो किसने किया था? तो फनी मुकुट राय ने किया था। इतना क्लियर हो गया? अब नागवंशी राजा में से में एक जो हुआ था आपका कौन? दुर्जन शाह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है, ठीक है? दुर्जन शाह। अब इस दुर्जन शाह को जो है जहांगीर, जहांगीर कौन है? मुगल शासक। तो जहांगीर जो है आपका 11 साल के लिए कैद करके रखा था। अब कहाँ पर कैद करके रखा था वो भी बताते हैं। तो ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। कहाँ पर? ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। लेकिन दुर्जन शाह जो था हीरे का जो है अच्छा पारखी था। हीरा असली नकली वो अच्छी तरह से पहचान लेता था, जिससे खुश होकर जो है आपका क्या है, जहांगीर छोड़ देता है। फिर आपका दुर्जन साल क्या है? दुर्जन साल जो है आपका शीशे में दोइसागढ़ है, ठीक है? तो शीशे में दोइसागढ़ में क्या किया है? नवरत्नगढ़ का किला, किसका? नवरत्नगढ़ का किला दुर्जन साल के द्वारा बनवाया गया था, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमकर। अब देखेंगे हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है अशोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त के शासन काल के बाद झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। अब बौद्ध धर्म में बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपके कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ जानना चाहिए। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ईसवी सन और ईसा पूर्व में फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था आपका कहाँ पर? तो हुआ था आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में पड़ेगा, ठीक है? नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इनका मृत्यु जो हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। और कुशीनगर भी नेपाल में है क्या सर? नहीं, कुशीनगर आपका भारत में है, ठीक है? चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि झारखंड में ढाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? पहला है 1776, दूसरा है 1768, तीसरा है 1769 और चौथा है 1770। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन ही गलत लिखल है। इसमें हो जाना चाहिए था कि ढाल विद्रोह जो है आपका 1767 ईस्वी में हुआ था। कब? 1767 ईस्वी में हुआ था। और इस ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व आपका जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगन्नाथ ढाल के द्वारा इस ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और ये हुआ था आपका 1767 में। इसका तो ऑप्शन सब गलत है, तो हम लोग कोई ऑप्शन को टिक नहीं मारेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को तीर से मार के गिराया था? पहला है विल्किंसन, दूसरा है क्लीवलैंड और तीसरा है रफसीज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीवलैंड। तो आपको बता दे रहे हैं कि तिलका मांझी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तिलका मांझी आंदोलन। और आपसे पूछ दे कि तिलका मांझी का मूल नाम क्या था, तो तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? जाबरा पहाड़िया बोला जाता है। और इनका जो है तिलका मांझी आंदोलन की बात किया जाए तो उसका चरम उत्कर्ष काल कब से कब तक था? तो 1783 से लेके 1785 ईस्वी उनका जो आंदोलन है उसका चरम उत्कर्ष था। अब बता दें कि ये जो तिलका मांझी जो है आपका 1784 में, कब? 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर धनुष से तीर मार के गिरा दिया था, यानी कि मोड़ा दिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसके बाद 1785 में, कब? 1785 ईस्वी में अंग्रेज लोग उसको कहाँ पर? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर पर आपका बरगद के पेड़ पर, किस पेड़ पर? तो बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया था। कब? 1785 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए आज उस जगह को, भागलपुर में जिस जगह तिलका मांझी को फांसी दिया गया था, उस जगह को क्या कहते हैं? बाबा तिलका मांझी चौक भी बोलते हैं। और ये भागलपुर कहाँ पर है? हम लोग का मालूम है, बिहार पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? पहला है कालाजार, दूसरा है हैजा, तीसरा है चेचक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, हैजा से। तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या बताया गया था मृत्यु का कारण? हैजा। हैजा पेट गड़बड़ वाला, पानी दूषित पानी पीने से होने वाला बीमारी है। लेकिन ये सच्चाई ये है कि बिरसा मुंडा हैजा से नहीं मरे थे। अंग्रेजों के जो है अत्यधिक प्रताड़ित करने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब बिरसा मुंडा का जिक्र आया है तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग तो और जानने का प्रयास करेंगे। ये मृत्यु तो हम लोग जान गए, अब जानेंगे बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया था? बिरसा मुंडा रखा गया था। और कहाँ पर हुआ था? तो अभी जो खूंटी जिला है, पहले नहीं था। ठीक है, तो अभी जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला ही में ही एगो जगह का, एगो गांव का नाम क्या है? उलिहातू गांव। तो उलिहातू गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या? सुगना मुंडा। माता का नाम क्या था? माता का नाम करमी था। अगर आपसे ये पूछ दे कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था, तो आप लोग क्या लिखेगा? आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु का नाम था। और अगर आपसे पूछ दे कि बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम क्या था, तो आप लोग क्या लिखेगा? गया मुंडा। ये सब आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन बिना पूछे झारखंड जीके का क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उरांव गांव का प्रधान कौन होता है? यानी ये कह सकता था कि उरांव जनजाति के गांव का प्रधान कौन होता है? पहला है पाहन, दूसरा है मांझी, तीसरा है महतो, चौथा है बैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, महतो। तो उरांव गांव का प्रधान या मुखिया को क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। अब उरांव जनजाति की बात की जाए तो ये क्या है? झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? दूसरी बड़ी जनजाति है। और ये लोग जो है आपका कुड़ुक भाषा बोलते हैं, इसीलिए स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं? स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग होता ही है। आपको ये भी बता दें कि कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किसमें? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और उरांव जनजाति का जो है सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? धर्मेश है। क्या है? धर्मेश इनका सबसे प्रमुख देवता का नाम है। और इनका सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सरहुल। और सरहुल को उरांव जनजाति लोग क्या बोलता है? खद्दी बोलता है। खद्दी बेचा के बर के ऐसे कहता है ये लोग। ठीक है, तो हो जाएगा आपका खद्दी। और उरांव जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं धूमकुड़िया। क्या बोलते हैं? धूमकुड़िया बोलते हैं। ये सब आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महतो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? पहला है संथाली, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है खोरठा, चौथा है हो। नाम से ही पता चल रहा है हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं। अब हो जनजाति की बात किया जाए तो यह जो है झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। ठीक है, कौन? हो लोग।
अब यहाँ पर और भी विकल्प दिया है, उसको देखेंगे। अब यहाँ दिया है संथाली भाषा। संथाली भाषा संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है, और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है आपका 1941 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। किनके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में है, क्या है आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से जो है मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है, उनमें से में एक आपका क्या है? संथाली है। अब यहाँ पर हम लोग और दूसरा विकल्प को देखते हैं, तो मुंडारी। मुंडारी क्या है? मुंडा जनजाति के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति के द्वारा। और मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। किसमें? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है, कौन सी है? पहला है गोंड, दूसरा है महली, तीसरा है संथाल, चौथा है हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महली। ठीक है, तो महली झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। ये मुख्य रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, धनबाद आदि जिलों में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, महली। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे आपको बता दें कि 2011 कितना? 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग क्या है? झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, और उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। उसी में क्या है आपका? महली भी यहाँ की एक जनजाति है, आदिम जनजाति नहीं है, यहाँ की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिरहोर जनजाति के सामाजिक संरचना का आधार क्या है? पहला है जाति, दूसरा है गोत्र, तीसरा है व्यवस्था, चौथा है वास स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वास स्थल। तो बिरहोर जनजाति को की सामाजिक संरचना का आधार वास स्थल है। ठीक है, और बिरहोर जो है झारखंड की विलुप्त होती जा रही अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। आपको पता है कि झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाया जाता है, और इस 8 आदिम जनजाति में से ही आपका एक क्या है? बिरहोर जनजाति है। ठीक है, आपको ये भी पूछता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। और इनके निवास स्थल को, या ये जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति में एक प्रचलित जो है चित्रकारी कौन सा है? कोहबर चित्रकारी। ठीक है, कोहबर चित्रकारी। और एक बार तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया था कि कोहबर का क्या अर्थ होता है? कोहबर का में कोह मतलब गुफा, और बर बर मतलब दूल्हा, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा, इसका अर्थ माना जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका बिरहोर जनजाति का जो है सामाजिक संरचना वास स्थल पर आधारित होता है। आगे बढ़ें? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर कौन सा पर्व मनाते हैं? पहला है रस नवा, दूसरा है नौ भोज, तीसरा है हरेली, चौथा है बिद्री। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए। अगर आप एक बार मन से पढ़ लीजिएगा तो मजाल है कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए। ठीक है, अगर आप कम जानते हैं तो भी क्लास आपके लिए बढ़िया है, ज़्यादा जानते हैं तो भी। यहाँ जो है मिक्सअप क्वेश्चन है, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया गया है। ठीक है, और ऐसे आप कितनों भी नादान हैं या कितनों भी थोड़ा-सा कम जानने वाले हैं, अगर मेरा क्लास करते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि ये याद नहीं, आपका नस में घुस जाएगा उत्तर। देखिए, क्या कह रहा है? बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष में कौन-सा पर्व मनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए, रसनवा। तो बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष में रसनवा पर्व मनाते हैं। ठीक है? और बैगा जनजाति क्या है? झारखंड का एक जनजाति है जो कि बहुत ही कम संख्या है। और बैगा जनजाति का प्रमुख पशु क्या है? बाघ है। ब से बाघ, ब से बैगा। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी, देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की है? पहला है बुहान, दूसरा है डॉक्टर मन मसीह मुंडू, तीसरा है मुकुंद नायक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मन मसीह मुंडू। तो संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण
और मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की किसने रचना की है? तो डॉक्टर मनमसीह के द्वारा ये रचना किया गया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपका मुकुंद नायक। तो मुकुंद नायक को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का राजकुमार या प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्हें कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रथम संथाली शब्दकोश वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है या किसने रचना की है? पहला है पी ओ बॉन्डिंग, दूसरा है सखाराम गणेश देवास्कर, तीसरा है कैंपवेल, चौथा है ई एल पक्सुले। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद भी नहीं होता होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है और फिर से पूछने की संभावना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, ई एल पक्सुले। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रथम संथाली शब्दकोश वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ई एल पक्सुले। और ये किताब कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था आपका 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में ये पुस्तक आपका प्रकाशित हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर की खाड़ी, तीसरा है भूमध्य सागर की खाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो झारखंड में जो वर्षा होता है बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है आपका निम्न दबाव बनता है, उससे ही क्या है आपका झारखंड में वर्षा होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में मानसून का प्रवेश कब से कब तक होता है? तो झारखंड में मानसून का प्रवेश आपका 10 से 15 जून तक हो जाता है। कब? 10 से 15 जून तक झारखंड में आपका मानसून का प्रवेश हो जाता है, जो कि आपका लगभग 15 अक्टूबर तक वर्षा होता है। झारखंड में 15 अक्टूबर तक बारिश होता है। अगर पूछता है कि पूरे भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो हो जाता है आपका केरल। ठीक है, केरल में पूरे भारत में सबसे पहले मानसून आता है और वहाँ पर 1 जून को है क्या है मानसून प्रवेश कर जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो आप लिखिएगा कहाँ? नेतरहाट में होता है सर। नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा भी होता है और सबसे ज़्यादा ठंड भी लगता है। कहाँ? नेतरहाट में। ठीक है, और ये नेतरहाट कहाँ है? तो ये नेतरहाट आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना सर? ये 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में लातेहार जो है आपका जिला बना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जुमार, ये नदी का नाम है सब, राढ़ू, कांची, खरकई और संजय किसकी सहायक नदी है? पहला है ब्राह्मणी, दूसरा है बराकर, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है दामोदर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी आपका क्या है? जुमार नदी है, राढ़ू नदी है, कांची, खरकई, संजय, ये सब क्या है? स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, अब स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो ये झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से क्या है आपका बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। कहाँ? बंगाल के खाड़ी में जो है आपका स्वतंत्र रूप से जाके गिरता है, ये आपको याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी की और बात किया जाए तो स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। कहाँ? रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं रानी चुआ। ठीक है, रानी चुआ। चुआ मतलब छोटा कुआं। ठीक है, अब इसी स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। और इस स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर बसा है। क्या है? जमशेदपुर शहर बसा है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बर्मा और अय्यर बांध किस नदी पर है? पहला है दामोदर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है बराकर, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। तो बर्मो और अय्यर बांध आपका दामोदर नदी पर स्थित है। अब दामोदर नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल टोरी है। कहाँ है? टोरी। और टोरी कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार में। कहाँ है? लातेहार जिला में।
और लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना तो क्लियर हो गया। अब दामोदर नदी को और क्या कहते हैं? दामोदर नदी को देव नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव नदी भी बोलते हैं। और यह क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है? दामोदर नदी क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। तो लंबाई कितना है? तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है झारखंड में। ठीक है। अब दामोदर नदी को और एक नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बंगाल का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। शोक मतलब कि दुःख वाला बात। तो ये शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पहला है तापीय विद्युत, पहला है पन दूसरा है पनबिजली, तीसरा है नाभिकीय विद्युत, चौथा है वायु ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापीय विद्युत। तो झारखंड में जो है विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तापीय विद्युत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे आपका यहाँ पर तापीय विद्युत, पन बिजली सब कुछ सुविधा है, लेकिन क्या है, तापीय विद्युत जो है सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? पहला है 35%, दूसरा है 30% और तीसरा है 23%, चौथा है 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23%। ठीक है, तो झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग किया जाता है, जबकि झारखंड की 75% जो है, 75% जनसंख्या जो है आपका कृषि कार्य में संलग्न रहती है, या बिजी रहती है। और झारखंड क्या है? कृषि प्रधान आपका राज्य है। और झारखंड के जनजाति हो या सदान हो, जो भी हो, यहाँ के लोगों की मुख्य आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। साथ में क्या है? पशुपालन। उसके बावजूद भी झारखंड का भूमि का कितने प्रतिशत उपयोग होता है कृषि में? 23%, जो कि बहुत कम है और हमारे लिए चिंतनीय बात है। तो खेती करेगा कहाँ से? यहाँ पर जो है पानी का कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, सारा कृषि जो है आपका क्या है? वर्षा पर आधारित होता है। मौसम मिजाज ठीक है तो कृषि होगा, नहीं तो गेलो गेलो बेटा, इस टाइप का होता है कृषि यहाँ पर। आपको बता दें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें जो है आपका 23% हिस्सा में ही क्या होता है? आपका कृषि कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है? पहला है 79,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 23,473 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 24,708 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 18,127 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23,473 वर्ग किलोमीटर। तो झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल आपका 23,473 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में प्राकृतिक रूप से वन क्षेत्र बहुत विस्तृत है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। और प्रतिशत में पूछे तो कितना वन पाया जाता है? 29 पॉइंट, पहले 61 था, अब हो गया है 76। ठीक है, ये आपका 2021 का वन वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्या है? झारखंड में जो है वनों का प्रतिशत 19.76 हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय अनुपात के हिसाब से कितना रहना चाहिए? 33% रहना चाहिए। किसी भी राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका 33% क्षेत्रफल में क्या है आपका? ये रहना चाहिए वन। जबकि झारखंड में कितना है? 29.76। और वन वाला प्रदेश होने के बावजूद, क्योंकि झारखंड इसका नाम ही क्या है? वन और जंगल झाड़ होने के बावजूद, लेकिन भी अभी भी जितना वन होना चाहिए उतना वन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1980, दूसरा है 1981, तीसरा है 1982, चौथा है 1983। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1981। तो पार्श्वनाथ अभ्यारण्य की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था। और यह आपका कहाँ है? ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो गिरिडीह जिला जो आपका बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। अब पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात की जाए तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड का सबसे ऊंचा क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला क्या है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और पार्श्वनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आपका क्या है? समेत शिखर। क्या है? समेत शिखर क्या है? आपका दूसरा नाम है।
ठीक है? और इसका नाम जो है क्या है? पार्श्वनाथ कैसे पड़ा? तो जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर हैं, जैनियों के 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया। और आपको बता दें कि ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, इसे जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? तीर्थ स्थल माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितना? 24। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुए हैं, ठीक है? उनमें जो है आपका 10वें तीर्थंकर कौन? 10वें तीर्थंकर जो है आपका कहाँ के थे? झारखंड के थे। झारखंड के चतरा के रहने वाले थे। चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम शीतलनाथ था। क्या नाम था? उनका नाम शीतलनाथ था, शीतलनाथ। चलिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1981। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सिकनी कोयला परियोजना स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लातेहार। तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और लातेहार में ही आपका क्या है? लातेहार में आपका नेत्रहाट है। क्या है? नेत्रहाट है। और नेत्रहाट को ही क्या कहा जाता है? आपको पहाड़ों की मल्लिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और नेत्रहाट क्या है? एक पर्यटक स्थल है, ठीक है? और नेत्रहाट में क्या है? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। क्या है? सबसे अधिक वर्षा होता है और सबसे अधिक ठंड भी लगता है। साथ ही आपको बता दें कि नेत्रहाट में जो है आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। और नेत्रहाट में ही एक जगह है जो कि आपका एग्जाम में पूछ चुका है, क्या? मंगोलिया पॉइंट। क्या है? मंगोलिया पॉइंट जो है आपका नेत्रहाट में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। तो आपको बता दें कि क्रोमियम का मुख्य उत्पादन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में होता है। इस जिला के अलावा आपका जोजोहातू और सरायकेला स्थान पर उत्पादन किया जाता है, ठीक है? राज्य में क्रोमाइट का रक्षित भंडार लगभग आपका कितना है? 4.65 लाख टन है। कितना? 4.65 लाख टन है। फिर से लिख देते हैं, 4.65 लाख टन है, ठीक है? तो ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में होता है, ठीक है? और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। ये पश्चिमी सिंहभूम में होता है। इसके अलावा आपका जोजोहातु में होता है और सरायकेला में भी होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? पहला है 1964, दूसरा है 1965, तीसरा है 1972, चौथा है 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1972। पहली बात तो आपको बता दें कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ है? तो 1964 ईस्वी में हुआ है। और किस देश के सहयोग से हुआ है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ है। और ये किस स्थान पर हुआ है? ये आपका माराफारी नामक स्थान पर हुआ है। कहाँ पर? माराफारी नामक स्थान पर हुआ है। इसीलिए आपका बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बोला जाता है। तो हो गया आपका बोकारो इस्पात संयंत्र। और बोकारो में इस्पात संयंत्र होने के कारण बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि बोकारो की स्थापना कब हुई है? तो ये बोकारो जो है जिला बना है कब? 1991 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें बोकारो में ही आपका क्या है? लुगुबुरु घंटा बाड़ी, जो कि संथालों का सबसे पवित्र स्थल है। क्या? लुगुबुरु घंटा बाड़ी। ये सब आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि NH 33 यानी कि नेशनल हाईवे 33, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? पहला है 300 किलोमीटर, दूसरा है 333.5 किलोमीटर, तीसरा है 382 किलोमीटर, चौथा है 400 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 333.5 किलोमीटर, ठीक है? तो झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 33 है, NH 33 है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 333.50 यानी कि 5 किलोमीटर है। यह बरही, हजारीबाग, रांची, महुलिया होते हुए बहरागोड़ा तक जाता है, इतना याद रखना है, ठीक है?
तो सबसे बड़ा एनएच झारखंड में कौन-सा है? एनएच 33। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? पहला है रामगढ़, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है खूंटी, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? लोहरदगा है। और लोहरदगा और खूंटी, ठीक है, लोहरदगा और खूंटी झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और वैसे आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन 2 ऐसे जिले हैं खूंटी और लोहरदगा जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा जो है आपका 1983 में, कब? 1983 ईस्वी में जिला बना है। और लोहरदगा में आपको बता दें कि लोहरदगा में एक पहाड़ है, कौन-सा? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट क्या है आपका? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम बनता है और एल्युमिनियम से जो है आपके घर के किचन में जो बर्तन दिखाई देता है वो सब क्या है? एल्युमिनियम का है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि लोहरदगा में ही आपका क्या है? 2 प्रमुख जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? आपका नींदी और घड़घड़िया। क्या है? नींदी और घड़घड़िया जलप्रपात जो है आपका क्या है? लोहरदगा जिला में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा लोहरदगा। अगर आपको पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो हो जाता है आपका रांची, ठीक है? रांची जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये आपको याद रखना है। और रांची की बात की जाए तो रांची जो है वर्तमान में क्या है? झारखंड की राजधानी है और ये 1899 में, कब? 1899 ईस्वी में जिला बना है। बाकी जिला का भी थोड़ा-सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जो है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को जिला बना है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1367 में, कब? 1367 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे चतरा जिला की, तो चतरा जिला जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और चतरा जिला क्या है? चतरा जिला जो है आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और संसदीय क्षेत्र है ये सबसे छोटा। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन-सा है? तो हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम आपका क्या है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। खूंटी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। तो खूंटी भी क्या बना है? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये अलग जिला बना है। और किससे अलग करके? तो रांची से अलग करके ये खूंटी जिला का निर्माण हुआ है। और खूंटी की बात किया जाए तो खूंटी भी ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और खूंटी में बहुत सारे महापुरुष पैदा लिए हैं, जैसे हमारे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो खूंटी में। हमारे जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म आपका खूंटी में ही हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए तो ये कहता है कि लाडली योजना के तहत लड़की के 21 वर्ष की आयु होने पर उन्हें कितनी रुपया सहायता दी जाती है? पहला है 1.20 लाख रुपया, दूसरा है 1.15 लाख रुपया और तीसरा है 1.08 लाख रुपया और चौथा है 2 लाख रुपया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.08 लाख रुपया। तो लाडली योजना जो है झारखंड सरकार में चलाया जाता है और इसमें जो है लड़की के 21 वर्ष पूरा होने पर उन्हें एक मुश्त राशि कितना मिलता है? 1.08 लाख रुपया दिया जाता है सहायता राशि, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जदुर किस प्रकार का नृत्य है? पहला है एकल नृत्य, दूसरा है सामूहिक नृत्य, तीसरा है पेशेवर नृत्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक नृत्य। तो जदुर एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक नर्तकी लाल रंग की प्रधानता लिए कपड़े पहने होते हैं। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सामान्यतः आप ये याद रखिए कि झारखंड में जो होता है, जो जनजातियों में कोई त्योहार है, शादी है, मेला है, कुछ है, उसमें जो है जितना भी नृत्य होता है, संगीत या कार्यक्रम होता है, वो एकल लगभग नहीं के बराबर होता है। सामूहिक रूप से नृत्य होता है, सामूहिक रूप से संगीत होता है, उसमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, जनानी, मर्दानी सभी शामिल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो जदुर भी क्या है आपका? सामूहिक नृत्य है, ये आपको याद करना है।
अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस वाद्य यंत्र की आकृति कड़ाही के जैसी होती है? पहला है सिंगा, दूसरा है मांदर, तीसरा है ढोल, चौथा है धमसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धमसा। ठीक है, तो धमसा एक विशालकाय वाद्य यंत्र है। इसका मांदर, ढोल आदि मुख्य वाद्यों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, ये धमसा जो है इसका आकार बहुत बड़ा है। नगाड़ा देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप का ही होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा इस कड़ाही जैसा है, उस टाइप का आकार रहता है। तो ये है आपका धमसा, बहुत बड़ा आकार है, ठीक है? इसको आप कह सकते हैं कि नगाड़ा का ही बड़ा रूप क्या है आपका धमसा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और एक चीज़ ऐड कर देते हैं, बार-बार जो बताते हैं कि देखिए वाद्य यंत्र जो होता है, जिसको मुँह से फूँक के बजाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे आपका बांसुरी हो गया और जैसे आपका मुरली हो गया, जैसे शहनाई हो गया, ये सब क्या है आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। और जिसको तार को छेड़ के बजाया जाता है उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे आपका गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, केंद्री हो गया, ये सब क्या है आपका तंतु वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? पहला है चाचो छठियार, दूसरा है छठियार, तीसरा है कोठा छठियार और चौथा है जन्म छठियार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाचो छठियार। तो संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। अब संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, और संथाल जनजाति जो है आपको बता दें, इनका जो भाषा है क्या है? संथाली। क्या है? संथाली भाषा। इसको लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार है 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। शॉर्ट में बताते हैं, बार-बार बता चुके हैं तो कितना बताएँगे? फिर भी बताते हैं। इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद, याद, याद इतना याद हो जाए कि भूल नहीं पाएँ। ठीक है? तो 2003 में कब? 2003 में जो है आपका संथाली भाषा को क्या है? भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति का जो है सर्व प्रमुख जो देवता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सिंगबोंगा। क्या है? सिंगबोंगा नाम है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुई थी? पहला है 1955, दूसरा है 1964, तीसरा है 1974 और चौथा है 1991। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1964। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है? ये आपका जमशेदपुर में है। अब जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर का जिक्र आया तो आपको बता दें कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है। क्या है? साकची है। और यहीं पर साकची पर ही आपका 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई। किसकी? टिस्को की। टिस्को बोले तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। और उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर भी कहा जाता है या टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जमशेदपुर जो शहर है आपका स्वर्ण रेखा, क्या है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर है। कहाँ है? खरकई नदी के संगम पर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और जो है ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कहता क्या है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? पहला है 82 फीट, दूसरा है 96 फीट, तीसरा है 100 फीट, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 फीट। तो आपको बता दें कि ये जगन्नाथ मंदिर जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका रांची में है। रांची में भी कहाँ पर? धुरुआ में है। ठीक है, धुरुआ में। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण आपका राजा एनी शाह के द्वारा, किसके द्वारा? राजा एनी शाह के द्वारा कराया गया है। कब कराया गया है? तो 1691 में। कब? 1691 में। तो आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, उसी का पूरा फोटोकॉपी ये क्या है आपका रांची का धुरुआ वाला क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, उसी का अनुकरण या उसी का कॉपी किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपका 100 फीट है। और इसमें जो है आपका क्या है? भगवान जगन्नाथ, बलराम और आपका सुभद्रा,
इनका मूर्ति है यहाँ पर। और यहाँ प्रत्येक साल क्या है आपका रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। क्या है? रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। हमें पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। कल फिर आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन सही रहेगा या उपयोगी होगा, वो वाला क्वेश्चन हम लेके आएँगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपको इतना याद होना चाहिए कि रिज़ल्ट उसी का होगा जिसका पढ़ाई कंटिन्यू जारी है। वैसे भी आपको बता दें कि झारखंड में जो है वैकेंसी नहीं के बराबर आता है, और एक बार आता है तो उसमें जो होता है कि संख्या काफ़ी कम होता है, जिसमें जो होता है प्रतियोगिता या कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। और सभी छात्र उम्मीद लगाए हुए होते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का बनता है जिनका पढ़ाई निरंतर जारी है। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना सही। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।